कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद टूट जाते हैं? नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट की दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू डेस्टिनी। यानी सफलता कोई गिफ्ट नहीं है, वो एक हैबिट है जो बार बार की गई प्रैक्टिस से बनती है। आज हम इस फिलॉसफी को 4 अध्यायों में समझेंगे। कैसे प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। चैप्टर 1, प्रैक्टिस का असली मतलब। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर बन जाता है, चाहे वो सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो या मेडिटेशन, तो देखने वाले को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचुरल टैलेंट एक इल्यूजन है। असली जादू उस चीज में है जिसे हम बहुत कैजुअली प्रैक्टिस कहते हैं। पर असल में प्रैक्टिस ही वो अनसीन फोर्स है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। प्रैक्टिस कोई मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, ये एक कॉन्शियस जर्नी है जिसमें हर बार हम अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप अपने अंदर की कमजोरियों को थोड़ा और पहचानते हैं, अपनी गलती से थोड़ा और सीखते हैं और उस दिशा में अपने आप को रिफाइन करते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब जानकारी अपने आप में शक्ति नहीं है, वो तभी ताकत बनती है जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, जैसे गिटार बजाना या पब्लिक स्पीकिंग, तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है। फिंगर्स सही स्ट्रिंग्स पर नहीं पड़ती, वॉइस कांपती है, कॉन्फिडेंस डगमगाता है। लेकिन जब आप उसी ऑकवर्डनेस को बार बार फेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी फ्लेक्सिबल। जब हम किसी एक्टिविटी को रिपीटेडली फोकस्ड तरीके से करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और फिर वो स्किल हमारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। इमेजिन करो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर बार उसका दिमाग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को थोड़ा और कैलिब्रेट करता है। कुछ ही हफ्तों में वो बिना सोचे, बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। वही प्रोसेस हर चीज में होती है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो या किसी स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना। शुरुआत में डर, गलती और हिचकिचाहट होती है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से आपका दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। यही है प्रैक्टिस का असली मीनिंग, सेल्फ रिवायरिंग, सेल्फ अपग्रेडिंग। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, ये माइंड का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ एम्बेड कर रहे होते हैं, मैं यह कर सकता हूं। पहले दिन जब आप बोलते हैं तो आपके भीतर डाउट होता है। 10वें दिन तक वही डाउट कम होने लगता है। 30वें दिन तक आप उस काम को नेचुरली करने लगते हैं। फिर 100वें दिन वो काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब आप कहते हैं, मैं स्पीकर हूं, या मैं म्यूजिशियन हूं, या मैं डिसिप्लिन्ड हूं। ये आइडेंटिटी सडनली नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस का जादू यही है कि वो आपको धीरे धीरे बदल देती है, बिना आपको खुद एहसास हुए। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, आप बस रोज वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपकी बिलीफ्स एक नए लेवल पर इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक पियानिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो रोज वही ट्यून बजाता है। देखने वाले को लगता है कि वो बस कीज दबा रहा है, लेकिन असल में वो हर बार कुछ न कुछ नया कर रहा है। कभी वो टोन में इमोशन जोड़ता है, कभी टाइमिंग में प्रिसिजन, कभी रिदम में सॉफ्टनेस। और ये जो छोटे छोटे सुधार हैं, वही ग्रोथ प्रैक्टिस कहलाते हैं। अगर वही पियानिस्ट मैकेनिकल तरीके से बिना अटेंशन के वही चीज बजा रहा है, तो वो सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है, ग्रोथ नहीं। फर्क बस अवेयरनेस का है। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें कॉन्शियसनेस हो, जब आप हर बार यह देखें कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी लोगों से बस एक चीज में आगे होते हैं, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई असाधारण काम करते हैं, बल्कि वो साधारण काम को असाधारण सिंसेरिटी से करते हैं। वो हर बार प्रैक्टिस को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह करते हैं, न कि रूटीन की तरह।
अब बात आती है कि प्रैक्टिस से ब्रेन कैसे रिवायर होता है। जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है। जितना ज्यादा रेपिटेशन और फोकस, उतनी तेज कनेक्शन। ये कनेक्शंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सिग्नल्स और फास्ट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। इसे मसल मेमोरी कहा जाता है, पर असल में ये मसल नहीं, माइंड की मेमोरी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ड्राइवर को देखो। शुरुआत में उसे हर गियर शिफ्ट याद रखना पड़ता है, हर क्लच टाइमिंग सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो ट्रैफिक में बात करते हुए भी स्मूथली ड्राइव करता है। उसका कॉन्शियस माइंड अब सोच नहीं रहा, उसका सबकॉन्शियस सिस्टम हैंडल कर रहा है। यही पावर प्रैक्टिस देती है। वो चीजें जो पहले एफर्ट लगती थीं, वो एफर्टलेस हो जाती हैं। प्रैक्टिस का एक और गहरा पहलू है कॉन्फिडेंस का निर्माण। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वो एविडेंस से आता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग एक नया एविडेंस स्टोर करता है कि मैंने ये किया है। जितने ज्यादा एविडेंस, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप रोज 20 मिनट्स गिटार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग खुद को बार बार कहता है मैं म्यूजिशियन हूं। यही बार बार की रेपिटेशन आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करती है, और जब बिलीफ मजबूत होता है तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ स्किल सीखना नहीं, बल्कि अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाना भी है। प्रैक्टिस सिखाती है पेशेंस, फोकस और ह्यूमिलिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो आपको एहसास होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, इंप्रूवमेंट ही रियलिटी है। और यही माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म विनर का माइंडसेट है। बहुत से लोग अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर प्रैक्टिस सेशन आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है। शायद आपका टाइमिंग इंप्रूव हो रहा है, शायद आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, या शायद आपकी मेंटल एंड्योरेंस। यही स्लो इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल मास्टरी बनती है। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन का फिलॉसफी कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, 1% इंप्रूवमेंट रोज। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। और ये मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोसाइंस है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंपाउंड ग्रोथ को फॉलो करता है। हर इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट को आसान बना देता है। प्रैक्टिस के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रूथ भी छुपी है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईगो से दूर और प्रोसेस के करीब पहुंचते हैं। आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं, और यही वो मोमेंट होता है जब लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाता है, वैसे ही रिपीटेड प्रैक्टिस इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती है। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपका कैरेक्टर शेप करती है, आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ पैदा करती है। अब एक बहुत सटल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ बाहर के टूल्स शार्पन नहीं करते, बल्कि अंदर के थॉट्स भी रिफाइन करते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ घबराते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अवेयरनेस से ही मास्टरी शुरू होती है। कई लोग प्रैक्टिस को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग मोमेंट्स ही ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करते हैं। हर बार जब आप उस मोनोटनी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ के हर एरिया में काम और कंसिस्टेंट बनाती है। तो प्रैक्टिस का असली मतलब है रेपिटेशन विद अवेयरनेस, डिसिप्लिन विद इमोशन और ग्रोथ विद पेशेंस। प्रैक्टिस आपको वो नहीं बनाती जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो बनाती है जो आप वास्तव में हैं। प्रैक्टिस वो मिरर है जिसमें आप अपने फ्लॉज, फियर्स और स्ट्रेंथ्स को देखते हैं और फिर कॉन्शियसली उन्हें शेप करते हैं। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही कहता है कि सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय चांस बट बाय डिजाइन, एंड दैट डिजाइन इज कार्व्ड बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका माइंड एक आर्किटेक्ट बनता है जो हर दिन आपकी डेस्टिनी की नई ब्लूप्रिंट बनाता है। तो जब अगली बार आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखें, याद रखिए वो वहां किसी मिरेकल से नहीं पहुंचा, वो वहां पहुंचा
क्योंकि उसने प्रैक्टिस को अपना धर्म बना लिया। उसने हर गलती को एक टीचर की तरह लिया, हर रेपिटेशन को एक मेडिटेशन की तरह और हर इंप्रूवमेंट को एक प्रेयर की तरह। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, प्रैक्टिस सिर्फ स्किल को नहीं निखारती, वो इंसान को गढ़ती है। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत भी। चैप्टर 2, डिसिप्लिन। प्रैक्टिस का दूसरा नाम कहते हैं। मोटिवेशन आग जलाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो राख है जो आग बुझने के बाद भी गर्म रहती है। मोटिवेशन आपको किसी नए काम की शुरुआत करने की ताकत देता है, पर जब जिंदगी आपको परखेगी, जब दिन भारी लगेंगे, जब दिमाग थका होगा और दिल हारेगा, तब सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, और वो है डिसिप्लिन। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू रिचेस। यानी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो हर गोल को रियलिटी में बदलती है। मोटिवेशन झूठ बोलती है, क्योंकि वो फीलिंग्स पर चलती है, और फीलिंग्स कभी स्थायी नहीं होती। आज इंस्पिरेशन है, कल नहीं। आज एनर्जी है, कल थकान है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन मूड के खिलाफ काम करना सिखाता है। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको कहती है, मुझे मन नहीं है, फिर भी मैं करूंगा। और यही लाइन सक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अलग करती है। हर सक्सेसफुल एथलीट, आर्टिस्ट, राइटर, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की है, वो दिन जब आपका मन प्रैक्टिस करने का नहीं करता, वही दिन आपके फ्यूचर का टेस्ट होता है। क्योंकि जो काम आप मन न होते हुए भी करते हैं, वो ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। माइकल फेल्प्स ने कहा था, आई ट्रेन्ड फॉर ईयर्स विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, नॉट इवन संडे। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते, उसने खुद को छुट्टी का लग्जरी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर एक दिन ब्रेक लिया तो रिदम टूट जाएगी, और वंस रिदम ब्रेक्स, रिबिल्डिंग इट टेक्स 10 टाइम्स मोर एफर्ट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्केड्यूल फॉलो करना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने हायर सेल्फ के साथ। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोटा और अपने ग्रोथ जोन को बड़ा करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि इमोशंस टेम्पररी हैं, लेकिन पर्पस परमानेंट है। और जब आप इमोशंस की बजाय पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने लगते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स एवरीथिंग। यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आदतों और बहानों पर कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई सीमा नहीं रहती। डिसिप्लिन असल में सेल्फ कंट्रोल की कला है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपनी इंपल्सिव डिजायर्स को पोस्टपोन करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनते हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, जब राइटर हर दिन ब्लैंक पेज के सामने बैठता है, जब एंटरप्रेन्योर रोज रिजेक्शन के बावजूद प्लान बनाता है, वो किसी बाहरी फोर्स से नहीं चल रहा होता, वो अपने भीतर के डिसिप्लिन से ड्रिवन होता है। डिसिप्लिन उन्हें वह करता है जो जरूरी है, न कि जो कन्वीनियंट है। मोटिवेशन कहता है, आज एनर्जी है तो करो। डिसिप्लिन कहता है, एनर्जी हो या ना हो, करना है। मोटिवेशन टेम्पोररी इंस्पिरेशन है, डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी किसी भी महान उपलब्धि की जड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब, हर दिन छोटे कामों को ईमानदारी से करो। आपको हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए, आपको हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनना है, बस 8%। यही है स्मॉल कंसिस्टेंसी, बिग एफर्ट का फिलॉसफी। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 8% गिरते हैं, तो साल के अंत में आपकी क्षमता लगभग 0 हो जाती है। कंसिस्टेंसी छोटे कदमों का जादू है, जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो गोल्स और रिजल्ट्स के बीच जुड़ा होता है। गोल्स सिर्फ इमेजिनेशन है, जब तक आप डिसिप्लिन्ड एक्शन नहीं लेते। हर दिन का छोटा एक्ट, चाहे वो 30 मिनट वर्कआउट हो, 10 पेज रीडिंग हो या 15 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक बार एक मंक से किसी ने पूछा, आप हर सुबह 4 बजे मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्या वो समय स्पेशल है? मंक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो समय नहीं, वो कमिटमेंट स्पेशल है। डिसिप्लिन यही है, कमिटमेंट टू सेल्फ, कमिटमेंट टू पर्पस, कमिटमेंट टू प्रोग्रेस।
डिसिप्लिन आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देता है। जब आप रिपीटेडली किसी पॉजिटिव हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज का पैटर्न चेंज होता है। अब आपको प्लेजर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं बल्कि डिलेड सक्सेस से मिलने लगता है। आपका माइंड रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर कर देता है। यही न्यूरोसाइंस का मिरेकल है। डिसिप्लिन आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देता है। डिसिप्लिन एक सटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब आप रोज वही काम सिंसेरिटी से करते हैं, चाहे मेडिटेशन हो या राइटिंग, आप ईगो से दूर और सरेंडर के करीब जाते हैं। आप रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन डिवोशन बन जाता है। तब आपका हर एक्ट एक प्रेयर बन जाता है, एक साइलेंट प्रॉमिस कि मैं आज फिर अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है टुमारो, वो शब्द जो धीरे धीरे हर ड्रीम को खा जाता है। जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो आप आज की पावर खो देते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है कि अगर कुछ जरूरी है तो वो अभी करना चाहिए, इम्परफेक्टली सही, लेकिन अभी। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोरता या पनिशमेंट है, लेकिन असल में डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं। आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल पकड़ता है, मैं अपने शब्द पर कायम हूं, और यही सेल्फ ट्रस्ट बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। माइकल फेल्प्स की तरह दुनिया के हर टॉप परफॉर्मर ने अपने डिसिप्लिन को सिस्टम बना दिया है। वो जानते हैं कि डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं, एक एनवायरनमेंट है। वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिसीजंस आसान हों। क्लोथ्स, रूटीन, फूड, टाइमिंग, सब प्रीडिफाइंड। क्योंकि डिसिप्लिन तब कमजोर होता है जब आपको बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग डिसीजन फैटीग से बचते हैं। वो हर चीज को ऑटोमेट कर देते हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे लगाना। डिसिप्लिन आपको वो सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कैसे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाया जाए। जब आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं तो आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। आपको सोशल मीडिया की नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती, दूसरों की राय कमजोर नहीं करती, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर नहीं, अंदर होता है। आप हर दिन खुद से कंपीट करते हैं, कल से थोड़ा बेहतर बनना है। डिसिप्लिन के साथ सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि आप खुद के अंदर पीस महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन आती है। आपको यह महसूस होता है कि मैं अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हूं, और यही सेंस ऑफ कंट्रोल इंसान को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल पीरियड। यह स्टेटमेंट कठोर लग सकता है, लेकिन सच्चा है। क्योंकि चाहे गोल हेल्थ का हो, करियर का या स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप उसे रोज कंसिस्टेंटली नर्चर नहीं करते तो वो सूख जाता है। डिसिप्लिन उस पानी की तरह है जो हर दिन आपकी कोशिशों की जड़ों को सींचता है। डिसिप्लिन आपको बोरिंग प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो क्वाइटली बनती है। जब कोई पियानिस्ट रात के 3 बजे स्केल्स प्रैक्टिस करता है या कोई राइटर ब्लैंक स्क्रीन पर घंटों बैठा रहता है, वो मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। और यही इनविजिबल आवर्स बाद में विजिबल ब्रिलियंस बनते हैं। डिसिप्लिन का एक और पहलू है रेजिलियंस। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो सेटबैक्स आपको तोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। आप जानते हैं कि हर फेलियर टेम्पररी है और कंसिस्टेंसी उसे इवेंचुअली मिटा देगी। डिसिप्लिन आपको इमोशनल इम्यूनिटी देता है। वो आपको सिखाता है कि पेन, बोर्डम, फैटीग सब टेम्पररी हैं, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी प्रैक्टिस स्थायी नहीं रह सकती। प्रैक्टिस तब तक प्रैक्टिस नहीं बनती जब तक उसमें डिसिप्लिन की आत्मा न हो। डिसिप्लिन प्रैक्टिस को हैबिट बनाता है और हैबिट आइडेंटिटी बनाती है। फिर आप वो काम करने लगते हैं जो कभी मुश्किल लगता था, बिना सोचे समझे, एफर्टलेसली। यानी डिसिप्लिन आपको फ्री करता है, वही फ्रीडम जो पहले आपको डराती थी अब आपको मजबूत बनाती है। तो डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर परिस्थिति में निभाते हैं। वो साइलेंट करेज जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करता है, वो इनर वॉइस जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। मोटिवेशन सबको मिलती है, पर डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसे चूज करते हैं। और एक बार जब आप उसे चुन लेते हैं तो कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई डेस्टिनेशन आपसे दूर नहीं रहती, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल पावर है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। और वही नेपोलियन हिल के वर्ड्स में,
The starting point of all achievement is desire, but the finishing line belongs to discipline. Chapter 3 Failure. प्रैक्टिस का हिडन टीचर. हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीतने की कला हार से ही सीखी जाती है, क्योंकि हार वो शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती. नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट. यानी हर असफलता अपने भीतर किसी न किसी सफलता का बीज छिपाए बैठी होती है, बस हमें उसे देखने की समझ चाहिए. प्रैक्टिस का सबसे अंडररेटेड टीचर फेलियर ही है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हम सिर्फ रिजल्ट नहीं खोते, हम ईगो, इल्यूजन्स और फॉल्स असम्पशंस भी खोते हैं. हर बार की गलती हमारे माइंड को एक नया डेटा देती है कि नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है, और यही डेटा धीरे धीरे हमारी विजडम में बदलता है. थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें ताने मारे, यू फेल्ड 1,000 times. एडिसन ने शांत होकर जवाब दिया, आई डिडंट फेल 1,000 times. आई फाउंड 1,000 ways that didn't work. यानी उनके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सक्सेस की तरफ. उन्होंने प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा महत्व दिया, और यही डिफरेंस है विनर और क्विटर में. विनर हर फॉल को फीडबैक की तरह लेता है, जबकि क्विटर उसे फाइनल वर्डिक्ट समझ लेता है. फेलियर प्रैक्टिस का वो इनविजिबल लेयर है जो हमारे अंदर की ग्रिट को पॉलिश करती है. प्रैक्टिस का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि परसिवियरेंस है. हर बार गिरकर फिर उठने की हिम्मत, हर बार कोशिश करना जबकि कोई गारंटी नहीं है, हर बार खुद से कहना, इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा. हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार की कोशिश को स्टोर करता है. हर अटेम्प्ट, हर मिस्टेक, हर इमोशनल ब्रेकडाउन, सब एक न्यूरल डेटा पॉइंट बन जाता है. ये डेटा हमारे दिमाग को बताता है कि कौन सा रास्ता डेड एंड है और कौन सा रास्ता प्रॉमिसिंग. स्लोली हमारा ब्रेन खुद ब खुद पैटर्न समझने लगता है. वो शॉर्टकट्स आइडेंटिफाई करता है, वो इंस्टिंक्ट्स शार्पन करता है, और एक दिन वही इंस्टिंक्ट्स इंट्यूशन कहलाती हैं. लोग कहते हैं उसके पास नेचुरल टैलेंट है, पर असल में वो टैलेंट नहीं, हजारों असफल प्रयासों का कंप्रेस्ड विजडम होता है. फेलियर हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है. वो हमें रियलिटी से जोड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता तब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं. प्रैक्टिस के इस स्टेज पर हम समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं, बल्कि इमोशन मैनेजमेंट का भी खेल है. क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे मुश्किल हिस्सा स्किल नहीं होता, वो होता है इमोशन कंट्रोल. सोचिए, एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा है, हर रिजेक्शन, हर क्रिटिसिज्म, हर बोरिंग रूटीन के बावजूद काम में लगा है, वो सिर्फ अपनी स्किल नहीं बल्कि अपने इमोशन को भी ट्रेन कर रहा है. वो अपने माइंड को सिखा रहा है कि पेन टेम्परेरी है, पर्पस परमानेंट. यही इमोशनल डिसिप्लिन ही वो चीज है जो विनर्स को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है. जब कोई आर्टिस्ट महीनों तक कोई पेंटिंग बनाता है पर वो पसंद नहीं आती, या कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम में गिरता है, या कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को बचाने में नाकाम रहता है, तो उस वक्त पेन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है. वो पेन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उस पेन को फील करते हुए भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो आप एक नया मसल डेवलप कर रहे होते हैं, इमोशनल स्टैमिना. वो स्टैमिना जो बाद में हर प्रेशर में आपको स्टडी रखता है. सक्सेस को सस्टेन करना आसान नहीं होता, वो इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है. अगर आपने फेलियर्स को ग्रेसफुली फेस नहीं किया तो सक्सेस का प्रेशर भी आपको तोड़ देगा. इसीलिए फेलियर आपको प्रिपेयर करता है, वो आपको सक्सेस के वेट को संभालने लायक बनाता है. नेपोलियन हिल ने कहा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर. मतलब अक्सर लोग उस एक कदम पहले हार मान लेते हैं जहां ब्रेक थ्रू शुरू होने वाला होता है. क्योंकि जब आप बार बार गिरते हैं तो माइंड में डाउट आने लगता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं. लेकिन अगर उस मोमेंट आप ठहर गए तो ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है, और अगर आप उस डाउट के बावजूद चलते रहे तो मिरेकल वहीं से शुरू होता है. फेलियर आपको दो चीजें देता है, क्लैरिटी और करेज. क्लैरिटी इस बात की कि कौन सा रास्ता गलत है, और करेज इस बात की कि गलत रास्ते पर भी चलते रहना कैरेक्टर को बनाता है. प्रैक्टिस इन दोनों को इंटीग्रेट करती है. हर असफलता के बाद जब आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रेजिलियंस सीखता है. आपका ब्रेन धीरे धीरे इमोशनल रेजिस्टेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है. वो एंग्जाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन अब आपको रोकते नहीं,
बल्कि ट्रिगर बनते हैं एक्शन के लिए। यहां एक पावरफुल ट्रूथ है, फेलियर इमोशन से ज्यादा इंटरप्रिटेशन का खेल है। मतलब असफलता खुद कुछ नहीं करती, हमारी परसेप्शन तय करती है कि वो हमें तोड़ेगी या बनाएगी। अगर आप हर फेलियर को पनिशमेंट समझेंगे तो आप डरने लगेंगे, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक समझेंगे तो आप सीखने लगेंगे। और लर्निंग ही प्रैक्टिस का असली आउटकम है। हर बार की गिरावट आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी पैदा करती है। आप अब बाहरी अपलॉज से मोटिवेटेड नहीं होते, आपका रिवॉर्ड अब प्रोग्रेस बन जाता है। और जब प्रोग्रेस ही रिवॉर्ड बन जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। फेलियर आपको यह भी सिखाता है कि सक्सेस लीनियर नहीं होती, वो जिग-जैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हर नीचे गिरना एक ऊपर उठने की तैयारी होती है। प्रैक्टिस इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करती है। वो आपके माइंड को सिखाती है कि सेटबैक इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। कई बार फेलियर के दौरान हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, पर असल में हम अंदर जा रहे होते हैं। और ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। जब आप फेल होते हैं तो आप अपने पर्पस से दोबारा जुड़ते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब क्यों साफ हो जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। फेलियर आपको ईगो से अलग करके पर्पस से जोड़ता है। वो आपको सिखाता है कि दुनिया आपकी अपलॉज के लिए नहीं, बल्कि आपकी एवोल्यूशन के लिए काम करती है। हर बार की रिजेक्शन आपको इनवर्ड जर्नी पर भेजती है, जहां आप खुद को रीडिफाइन करते हैं, रीफोकस करते हैं। और फिर जब आप दोबारा उठते हैं तो आप पहले वाले इंसान नहीं रहते। अब आप रिफाइंड वर्जन होते हैं, ग्राउंडेड, पेशेंट, रिजिलियंट। प्रैक्टिस और फेलियर के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। प्रैक्टिस बिना फेलियर के मैकेनिकल हो जाती है, और फेलियर बिना प्रैक्टिस के परमानेंट बन जाता है। प्रैक्टिस फेलियर को टेम्पोररी रखती है और फेलियर प्रैक्टिस को मीनिंगफुल बनाता है। दोनों मिलकर ग्रोथ की सिमेट्री बनाते हैं। सोचिए, अगर एडिसन ने 10 बार में बल्ब बना लिया होता तो शायद वो दुनिया को परसिवियरेंस का लेसन नहीं दे पाते। अगर राइट ब्रदर्स पहली फ्लाइट में सक्सीड हो जाते तो शायद दुनिया पेशेंस का महत्व नहीं समझती। फेलियर्स ही वो बैकड्रॉप हैं जिनके सामने सक्सेस चमकती है। इमोशनल रेजिस्टेंस हैंडल करना भी एक आर्ट है। जब आप डिमोटिवेशन, रिजेक्शन या बोर्डम का सामना करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम एक डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। लेकिन हर बार जब आप उस डिस्कम्फर्ट को कॉन्शियसली फेस करते हैं तो आप अपने पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहे होते हैं। अगली बार वही डिस्कम्फर्ट कम पेनफुल लगता है, और यही हैबिट आपकी इमोशनल टॉलरेंस को बढ़ाती है। लाइफ में वो लोग ही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं जिन्होंने बोर्डम को अपना दोस्त बना लिया है, क्योंकि जब बाकी लोग रूटीन से भागते हैं वो रूटीन में मीनिंग खोज लेते हैं। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस किसी वन बिग मोमेंट में नहीं, बल्कि उन हजारों साइलेंट फेलियर्स में बनती है जिन्हें कोई देखता नहीं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है कि फेलियर इज नॉट अ सिग्नल टू स्टॉप, इट्स अ सिग्नल टू स्टार्ट अगेन, स्मार्टर, काल्मर एंड स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिस वही माध्यम है जिससे आप इस स्टार्टिंग अगेन की आदत विकसित करते हैं। प्रैक्टिस आपको रेजिलियंस सिखाती है। वो आपको फेल होने की परमिशन देती है, लेकिन रुकने की नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सक्सेस किसी परफेक्ट प्लान का नतीजा नहीं होती, वो हजारों इम्परफेक्ट अटेम्प्ट्स का प्रोडक्ट होती है। हर फेलियर उस मास्टरपीस की एक इनविजिबल ब्रश स्ट्रोक होती है जो आखिर में पूरी पिक्चर बनाती है। तो अगली बार जब आप फेल हों, कंफ्यूज्ड हों, टूटे हों, हारे हों, तो खुद से बस एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती। हर कोशिश, हर गलती, हर रिजेक्शन आपके अंदर कुछ बना रही है। एक नया वर्जन जो पहले से ज्यादा अवेयर, ज्यादा टफ और ज्यादा ग्राउंडेड है। क्योंकि सच तो यही है, फेलियर डजंट स्टॉप यू, इट शेप्स यू। और प्रैक्टिस वो चाक है जिस पर यह शेपिंग हर दिन होती रहती है। हर हार एक लेसन है, हर दर्द एक डेटा है, और हर कोशिश आपके इनर मास्टरी की एक नई लाइन है। बस चलते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस के मंदिर में फेलियर कोई दुश्मन नहीं, वो सबसे ईमानदार गुरु है। चैप्टर 4, प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या आर्ट, उनका प्रोग्रेस एक स्टेडी रिदम में होता है। वो एक दिन में चमक कर नहीं, बल्कि सालों की साइलेंट प्रैक्टिस से इवॉल्व होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिस को हैबिट नहीं, लाइफस्टाइल बना लेते हैं, और जब प्रैक्टिस लाइफस्टाइल बन जाती है तब सफलता एफर्टलेस दिखने लगती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस, यानी
सफलता उन पर नहीं गिरती जो उसे विश करते हैं, बल्कि उन पर जो हर दिन उसकी डायरेक्शन में सोचते, जीते और काम करते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना यानी सक्सेस कॉन्शियस बनना। ऐसा व्यक्ति जो हर दिन अपने पर्पस के साथ अलाइंड रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल में बदलना आसान नहीं, लेकिन एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए तो ये आपको मैकेनिकल एफर्ट से स्पिरिचुअल फ्लो की तरफ ले जाता है। आप कुछ करने से कुछ बनने की यात्रा पर आ जाते हैं। पॉइंट 1, क्लियर विजन। रखो, हर प्रैक्टिस का एक कारण, एक वाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाई कमजोर है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी लेजीनेस उसे हरा देगी। लेकिन अगर आपका वाई जलता हुआ है तो वो हर बहाने को जला देगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। डिजायर यानी वो बर्निंग विजन जो आपके दिल में हर दिन धड़कता है। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको यही विजन चाहिए, एक ऐसा गोल जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा हो। आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेटर बनाना चाहते हैं? किसी ड्रीम जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं, या किसी आर्ट को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? विजन क्लैरिटी सिर्फ गोल जानने से नहीं आती, बल्कि उसे महसूस करने से आती है। आपको अपने विजन को देखना, लिखना और हर दिन जीना होगा। राइट इट डाउन, फील इट डेली। हर सुबह अपने गोल को रिमाइंड करें, हर रात ग्रेटिट्यूड के साथ सोएं कि आपने उसके लिए कदम बढ़ाया। जब विजन साफ होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आपका ब्रेन जानता है कि हर प्रैक्टिस सेशन का पर्पस क्या है। अब आप सिर्फ टास्क नहीं कर रहे, आप मिशन पर हैं, और मिशन वाले लोग हारते नहीं, इवॉल्व करते हैं। विजन क्लैरिटी का एक साइंटिफिक पहलू भी है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हर दिन के मिलियन सिग्नल्स में से आपके गोल्स से जुड़े अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करता है। यानी जब आप कॉन्शियसली अपने विजन को फीड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में ढालने लगता है। इसलिए विजन सिर्फ पेपर पर नहीं, आपके बिहेवियर में, आपकी चॉइसेस में और आपकी एनर्जी में दिखना चाहिए। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब वो किसी क्लियर विजन की सर्विस में हो। विदाउट विजन प्रैक्टिस मैकेनिकल है, विद विजन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल है। पॉइंट 2, रूटीन को सेक्रेड बनाओ। अब सवाल आता है, आप उस विजन की सर्विस में हर दिन कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे? यहीं आता है दूसरा प्रिंसिपल, रूटीन को सेक्रेड बनाओ। रूटीन मतलब वो ढांचा जिसमें आपकी एनर्जी हर दिन डिसिप्लिन के साथ बहती है। लेकिन यहां एक सटल फर्क है। रूटीन कोई जेल नहीं है, रूटीन एक मंदिर है, और आपकी प्रैक्टिस उस मंदिर की पूजा। हर दिन प्रैक्टिस का टाइम फिक्स करें। वो टाइम आपके लिए नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, जैसे ब्रीथिंग या ईटिंग, क्योंकि जब आप किसी एक्ट को सेक्रेड बना देते हैं तो वो अब चॉइस नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर सुबह 6 बजे मेडिटेशन करते हैं तो वो सिर्फ हैबिट नहीं, वो एक एनर्जेटिक डिक्लेरेशन है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूं। अगर आप हर शाम 8 बजे राइटिंग करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है कि मैं अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए समर्पित हूं। स्टार्ट स्मॉल, सिर्फ 10 मिनट्स डेली, लेकिन रोज, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। आपका ब्रेन रेपिटेशन से ट्रस्ट बनाता है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपके न्यूरॉन्स नए पाथवेज क्रिएट करते हैं, और कुछ ही समय में वो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। रूटीन को सेक्रेड बनाने का एक और अर्थ है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे दूरी बनाना। क्योंकि जब आपका टाइम सेक्रेड है तो उसे किसी भी रैंडम एक्टिविटी को देना आपकी इनर इंटीग्रिटी को कमजोर करता है। सेक्रेड रूटीन के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। मोबाइल का यूज कंट्रोल करें, नोटिफिकेशन बंद करें, प्रैक्टिस के समय को दूसरों के लिए अवेलेबल न रखें। वो टाइम सिर्फ आपका है, उसे बचाना उसी तरह जरूरी है जैसे ऑक्सीजन बचाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ डेली परसिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन। और परसिस्टेंस तभी संभव है जब आपकी रूटीन सेक्रेड हो। रूटीन वो इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो आपकी पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। हर दिन जब आप अपने तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव कर रहे होते हैं कि मैं अपने शब्द पर कायम हूं। याद रखिए, प्रैक्टिस बिना रूटीन के रैंडम है और रूटीन बिना डिसिप्लिन के फ्रैजाइल है, लेकिन जब दोनों मिल जाएं तो वो आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। पॉइंट 3, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। प्रैक्टिस का जर्नी लंबा होता है, कभी मोनोटोनस, कभी एग्जॉस्टिंग, कभी कंफ्यूजिंग।
इसीलिए अगर आप छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस का मतलब है वेटिंग विथ फेथ, और उस फेथ को जिंदा रखने के लिए आपको अपने छोटे इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, सेलिब्रेट इट। हर बार जब आप डिले के बावजूद रूटीन निभाते हैं, सेलिब्रेट इट। हर बार जब आप खुद को नेगेटिव थॉट से बचाकर फिर प्रैक्टिस करते हैं, सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेशन का मतलब यहां पार्टी नहीं, अवेयरनेस है। बस अपने आप से थैंक यू कहिए, थोड़ा अप्रिशिएशन दीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रेज से ग्रो करता है, क्रिटिसिज्म से नहीं। हर बार जब आप खुद को सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि मैं केपेबल हूं, और यही बिलीफ आगे कंसिस्टेंसी का फ्यूल बनता है। छोटी जीतों को रिकॉग्नाइज करना आपको ग्राउंडेड भी रखता है, क्योंकि जब आप अपनी माइक्रो प्रोग्रेस को देखते हैं तो आप इम्पेशेंस से बचते हैं। अब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं। आपको रियलाइज होता है कि सक्सेस किसी फाइनल डेस्टिनेशन का नाम नहीं, बल्कि रोज के इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का नाम है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब आप छोटे गोल्स को कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को सस्टेन करता है। यानी सेलिब्रेशन कोई लग्जरी नहीं, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। इसलिए हर दिन के अंत में पॉज लीजिए, सोचिए आज क्या सीखा, क्या थोड़ा बेटर हुआ, और फिर खुद से कहिए वेल डन। ये सिंपल एक्ट आपकी जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। प्रैक्टिस चट विजन प्लस सेक्रेड रूटीन प्लस सेल्फ अप्रिशिएशन। जब विजन साफ हो, रूटीन सेक्रेड हो और माइक्रो विन्स सेलिब्रेटेड हो, तो प्रैक्टिस अब टास्क नहीं रहती, वो लाइफ का रिदम बन जाती है। आपको अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में जी रहे होते हैं। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां एफर्ट डिसअपीयर हो जाता है और एक्शन मेडिटेशन में बदल जाता है। वो जगह जहां परफॉर्मर और परफॉर्मेंस के बीच की बाउंड्री मिट जाती है। यही अल्टीमेट लेवल है प्रैक्टिस का, जहां आप कुछ करने की जगह कुछ बनने लगते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना मतलब हर काम में एक्सेलेंस की भावना लाना। आप अब सिर्फ जिम में डिसिप्लिन्ड नहीं, बातचीत में भी माइंडफुल हैं, रिलेशनशिप में भी पेशेंट हैं और फेलियर्स में भी ग्रेसफुल हैं। क्योंकि प्रैक्टिस अब किसी स्किल तक सीमित नहीं रही, वो आपका नेचर बन गई है। नेपोलियन हिल ने कहा था, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट। मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, इम्परफेक्टली सही लेकिन डेली। क्योंकि जो हर दिन प्रैक्टिस करता है वो हर दिन प्रोग्रेस करता है। द फाइनल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो लाइफ खुद ही एक मेडिटेशन बन जाती है। हर काम एक प्रेयर बन जाता है, हर स्टेप एक ऑफरिंग बन जाता है। आपको अब कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फोकस कंपैरिजन नहीं, एवोल्यूशन है। आप हर दिन खुद से मिल रहे होते हैं, खुद को थोड़ा और गहराई से जान रहे होते हैं। प्रैक्टिस अब स्ट्रगल नहीं, सरेंडर बन जाती है, और उसी सरेंडर में फ्रीडम छिपी है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव थ्रू परसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कोई टेक्निक नहीं, वो एक जीवन दर्शन है। जब आप इसे जीने लगते हैं तो हर दिन एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाता है। तो आज से अपना विजन साफ करो, अपना रूटीन सेक्रेट बनाओ और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर उस दिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, भले थके हों, टूटे हों या चुपचाप कोशिश कर रहे हों। और आखिर में याद रखो, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ आपको बदलती नहीं, वो आपको आप बनाती है।